मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन की उपस्थिति के बारे में कई तरह के कयास लगाए गए हैं। यदि वहां जीवन था, तो आज वहां उसका अस्तित्व क्यों नहीं है? एक नए अध्ययन में विज्ञानियों ने निष्कर्ष निकाला है कि मंगल ग्रह पर शुरू में जीवाणु जरूर पनपे, लेकिन इन्होंने खुद को भी विलुप्त कर दिया। उनका मानना है कि मंगल ग्रह के प्राचीन जीवाणु जीवन ने संभवतः जलवायु परिवर्तन के माध्यम से ग्रह के वातावरण को नष्ट कर दिया, जो अंततः जीवाणुओं के विलुप्त होने का कारण बना। मंगल ग्रह जीवन के बारे में नया सिद्धांत जलवायु मॉडल के अध्ययन पर आधारित है। इस मॉडल में लगभग 3.7 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का अनुकरण किया गया था। ये जीव हाइड्रोजन का उपभोग करते थे और मीथेन का उत्पादन करते थे। उस समय मंगल की वायुमंडलीय परिस्थितियां प्राचीन पृथ्वी पर उसी समय मौजूद परिस्थितियों के समान थीं। लेकिन मंगल के जीव पृथ्वी जैसा वातावरण बनाने में नाकाम रहे, जो उन्हें फलने फूलने और विकसित होने में मदद करता। संभवतः उन्होंने अपना जीवन शुरू होते ही खुद को बर्बादी की तरफ धकेल दिया था। विज्ञानियों द्वारा अपनाए मॉडल से पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन के पनपने और मंगल ग्रह पर उसके नष्ट होने की वजह दोनों ग्रहों की भिन्न गैस संरचना और सूर्य से उनकी सापेक्ष दूरी है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूर होने के कारण मंगल जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की धुंध पर अधिक निर्भर था। ये दोनों ग्रीन हाउस गैसें हैं जो गर्मी को जकड़ लेती हैं। प्राचीन मंगल ग्रह के रोगाणुओं ने हाइड्रोजन हजम कर ली और मीथेन का उत्पादन किया। उन्होंने धीरे धीरे अपने ग्रह के गर्मी को जकड़ने वाले आवरण को खा लिया। उन्होंने मंगल को अंततः इतना ठंडा बना दिया कि वह जीवन के रूपों को विकसित करने लायक नहीं रहा। मंगल ग्रह की सतह का तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस की एक सहनीय सीमा से गिरकर -57 सेल्सियस हो गया और जीवाणु ग्रह की भीतरी परत की तरफ भाग गए। अपने सिद्धांत के प्रमाण खोजने के लिए शोधकर्ता यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या इनमें से कोई भी जीवाणु बच पाया। उपग्रहों ने मंगल के पतले वायुमंडल में मीथेन के अंश देखे हैं। विज्ञानियों का मानना है कि जीवन हर अनुकूल वातावरण में सहज रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। जीवन के निर्माण की सामग्री ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। अतः यह संभव है कि ब्रह्मांड में जीवन नियमित रूप से प्रकट होता है, लेकिन ग्रह की सतह पर रहने योग्य परिस्थितियों को बनाए रखने में जीवन की अक्षमता इसे बहुत तेजी से विलुप्त कर देती है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल मौजूद है। इसमें सबसे ज्यादा लगभग 85% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% ओनर्गन और 0.13% ऑक्सीजन है। इस तरह से धरती की तरह ही वहां भी अलग अलग गैसें पाई जाती हैं। मंगल ग्रह पर वायुमंडल बहुत ही विरल है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। डीमोस उपग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नाम का पर्वत भी है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से मंगल ग्रह को समझने की कवायद में जुटे थे। दरअसल वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मंगल ग्रह का वायुमंडल और वातावरण इंसानों के रहने लायक है। क्या धरती के बाहर किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है? अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की अरसे से चल रही तलाश को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल नासा ने मंगल ग्रह पर 3 साल पहले इनसाइट लैंडर को भेजा था। नासा ने इससे मिले डाटा के आधार पर कहा है कि मंगल ग्रह पर ना तो इंसान रह सकता है और ना ही वहां जा सकता है। नासा के मुताबिक मंगल ग्रह के केंद्र में भूकंपीय तरंगे मौजूद हैं। नासा को इनसाइट लैंडर से मिले डाटा के विश्लेषण से यह भी पता चला कि मंगल ग्रह के केंद्र पिघला हुआ लोहा और लोहे से बनने वाली कई धातुएं मौजूद हैं। इन धातुओं में सबसे ज्यादा सल्फर और ऑक्सीजन पाया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक डाटा से पता चला कि करीब 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। इसी डाटा से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मंगल और धरती में क्या अलग है। वहीं दोनों के बीच समानताओं के बाद भी धरती पर जीवन होने और लाल ग्रह पर इंसानों के जीवित नहीं रह पाने के कारण भी स्पष्ट हो गए। अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और शोधकर्ता वेदर्न लेखिक की टीम ने लाल ग्रह पर
2 भूकंपीय घटनाओं पर नजर रखी। इनमें पहली घटना मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंप और दूसरी अंतरिक्ष से किसी चीज को भेजने पर हुई टक्कर से मंगल ग्रह के केंद्र में पैदा होने वाली भूकंपीय तरंगें शामिल थीं। भूकंप विज्ञानियों ने जानकारी जुटाई कि भूकंपीय तरंगों को लाल ग्रह की सतह पर मौजूद दूसरी तरंगों के साथ मंगल की कोर से गुजरने में कितना वक्त लगता है। फिर मिले डाटा का लाल ग्रह की दूसरी भूकंपीय घटना और पृथ्वी के डाटा से तुलनात्मक अध्ययन किया। इससे वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर मौजूद पदार्थ के घनत्व और दबाव की क्षमता का पता चला। इसी से पता चला कि मंगल का केंद्र पिघला हुआ है। इसके उलट धरती के केंद्र की बाहरी परत ठोस, सख्त और अंदर से पिघली हुई है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सल्फर और ऑक्सीजन मिलने का मतलब है कि मंगल का केंद्र धरती के केंद्र से कम घना है। इससे यह भी साफ होता है कि मंगल और धरती के बनने के हालात अलग थे। शोधकर्ता एस. निकोलस के मुताबिक किसी भी ग्रह के केंद्र से ही उसके बनने और फिर विस्तार की जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया से पता चलता है कि ग्रह पर जीवन की उम्मीद है या नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ग्रह पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र ही हमें सूर्य पर आने वाले सौर तूफानों के असर से बचाते हैं। इसके उलट मंगल ग्रह के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। नासा की इस परियोजना के मुख्य वैज्ञानिक ब्रूस बैनर्ड के मुताबिक मंगल ग्रह पर भेजी गई 368 किग्रा वजनी इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशंस मशीन ने अभियान शुरू होने से पहले कहा था कि ये मशीन 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और चंद्रमा जैसे पत्थरीले ग्रहों के बनने की प्रक्रिया का पता लगाएगी। इनसाइट सौर ऊर्जा बैटरी से चलने वाली मशीन थी। इसे 26 महीने लगातार काम करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका, यूरोप और जर्मनी समेत 10 से ज्यादा देशों के वैज्ञानिक इस अभियान में शामिल थे। इस मिशन पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इस मशीन से मिले डाटा ने मंगल ग्रह पर जीवन तलाश रहे वैज्ञानिकों के शोध को बड़ा झटका दे दिया है।